जी बेटा ਆਪਾਂ कर चुके से लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इनडायरैक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन अपना हो गया सीगा। उस तो बाद डिफरेंस बिटवीन डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरैक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। डिफरेंस बेटा बेसिकली जो आप लिखते हैं तो सानू दोनों टॉपिक समझ के आपदे आप लिखना चाहिए जो होंगे जो रूल है डिफरेंस लिखने का, बल्कि बेचारे लाइन लगा के लिखना चाहिए डिफरेंस। लेकिन थोड़ी बुक वाला की कह रहे हैं बेटा कि इन केस ऑफ डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिशेस डायरैक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट। तुसीं बेचारे लाइन लगा लो, लाइन लगा के पहला जो पॉइंट लिखो कि इधर लिख लो डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इधर लिख लो इनडायरैक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन अपना बना लियो। डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाली साइड लिखो इन्वेस्टिगेटर मेक द डायरैक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट। ते इधर इनडायरैक्ट ऑरल दे विच इन्वेस्टिगेटर डजंट मेक डायरैक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट, ही गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर वन। ठीक है, अपनी लैंग्वेज पहला पॉइंट थोड़ा हो गया। सेकंड, डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज जनरली पॉसिबल व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। तो डायरैक्ट पर्सनल वाली साइड लिखना है इट कवर स्मॉल एरिया, दूसरे पासे इट इज पॉसिबल टू कवर वाइड एरिया विद इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा, डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन दे विच द इन्वेस्टिगेटर मस्ट हैव वर्स्ट नॉलेज एंड कल्चर हैबिट ऑफ द इन्फॉर्मेंट। तो इधर की लिखोगे इन्वेस्टिगेटर नीड टू बी वेल वर्स्ड विद लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द इन्फॉर्मेंट। इधर की लिखोगे देयर इज नो नीड टू बी वर्स्ड विद लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द इन्फॉर्मेंट। ठीक है, तो लास्ट डायरैक्ट इन्वेस्टिगेशन वाली साइड इट इज कॉस्टली, उधर की लिखोगे इट इज लेस कॉस्टली। तो पहला डिफरेंस मीनिंग का ही हो गया, डायरैक्ट पर्सनल वी मेक डायरैक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट, दूसरे पासे ऑरल इन्वेस्टिगेशन आप डजंट मेक द डायरैक्ट कॉन्टैक्ट। दूसरा, डायरैक्ट इन्वेस्टिगेशन इज पॉसिबल व्हेन द एरिया इज स्मॉल, इनडायरैक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन कैन कवर वाइड एरिया। थर्ड, डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जिहड़ा हैगा उहदे विच इन्वेस्टिगेटर नूं लैंग्वेज कल्चर पता होना चाहिए इन्फॉर्मेंट का, लेकिन इनडायरैक्ट ऑरल दे विच लोड नहीं है। डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कॉस्टली है, इनडायरैक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन जिहड़ा हैगा वो लेस कॉस्टली है। डिफरेंस क्लीयर, इन्हूं लिख लियो, अपना क्वेश्चन बना लियो, क्योंकि मैं टेस्ट वगैरह लूँगी, क्वेश्चन मैं पक्का पढ़ा। Now the next topic is information from local source. This is the third method of collecting the data for the primary data. तीसरा मेथड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। लोकल सोर्स का मतलब है कि आप उस एरिए के बंदे ही अपॉइंट कर देंगे हैं। जिवें सुनाम की आप जानकारी लैनी इंदिरावस्ती की, तो इंदिरावस्ती के ही 15-20 लोगों को अपॉइंट कर लिया भी लोग ही थोनों असीं 15 दिन की तनख्वाह देवांगे, तुसीं सानूं ये जानकारी करैक्ट करके लिया के दो। इसे नूं कहा जाता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। ये मैं की लिखा इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सन और कॉरस्पॉन्डेंट एट डिफरेंट प्लेसिस। की करता है इन्वेस्टिगेटर लोकल पर्सन को अपॉइंट करता है। की करता है इन्वेस्टिगेटर, आ चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है, लोकल पर्सन को अपॉइंट करता है, या आप की कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डेंट एट डिफरेंट प्लेसिस। अलग अलग जगह पे उस एरिए के बंदियां को अपॉइंट करके रख दिंदा है भी तुसीं सानूं जानकारी लिया के दो। यही थोड़ा बुक वाला लिखता है कि अंडर दिस मैथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सन और कॉरस्पॉन्डेंट एट डिफरेंट प्लेसिस। ठीक है, हुण बेटा ये मैथड कित्थे सूटेबल है, हर जगह नहीं आप इस मैथड को अप्लाई कर सकते हैं। सूटेबल कित्थे कित्थे है जिथे रेगुलर इन्फॉर्मेशन की लोड़ है। आप बंदे अपॉइंट करते भी हर महीने की सानू जानकारी इकट्ठी करके देनी है। रेगुलर इन्फॉर्मेशन जिथे सानू चाहिए है उत्थे आप इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स की हेल्प लेंदे हैं। नंबर 2, जिथे आपने लार्ज एरिए को कवर करना है, बहुत बड़े एरिए को कवर करना है, पूरे सुनाम को आप 15 दिन कवर करना है, फिर आप की करांगे इतने 25-30 बंदे अपॉइंट करते अलग अलग एरिए के लो भी सानू 5 दिन जानकारी 10 दिन जानकारी लिया के दो। सो जिथे आपने लार्ज एरिया थोड़े टाइम कवर करना उत्थे भी आप मैथड को लावांगे। इस तो इलावा टीवी वाले रिपोर्टर की करते हैं, उन्होंने पक्के रिपोर्टर अपॉइंट करे हुए हैं। और तुसी पीटीसी पंजाबी देखते हो, एबीपी न्यूज़ देखते हो, आज तक देखते हो, जो भी चैनल देखते हो उन्होंने इतने पंजाब के अलग रखे हुए हैं। जो पीटीसी देखिए तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट संगरूर का अलग अपॉइंट कराया हुआ है, मानस मतलब पटियाले का अलग, लुधियाने का अलग, मतलब पक्के तौर पर ही अपॉइंट करे हुए पर्सन है। मैगजीन टीवी रेडियो वाले ने जो रेगुलर उन्होंने जानकारी देंगे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स है ये कितने सूटेबल है जिथे टीवी मैगजीन रेडियो के जानकारी रेगुलर बेसिस पे उन्होंने चाहिए है।
हाई एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड, जिथे बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी की लोड़ नहीं हैगी है, उत्थे भी मतलब आप ये मैथड लगा लेंगे हैं। क्योंकि देखो ये एक ड्राबैक होंगे भी जोड़े आप कॉरस्पोंडेंट अपॉइंट करे हैं, पता नहीं वो जानकारी लैके आउणगे या नहीं लैके आउणगे, कई बार घर बैठे ही बना देंगे हैं। कई मान लो इंदिरावस्थी आप एक बंदे को अपॉइंट करता भी तू भाई जोड़े बंदे जोड़े है जिन्हें डबल स्टोरी घर है उन्होंने जानकारी सूँ लिया के दे, उन्होंने इनकम लैवल असीं देखना। उन्हें एडा आलसी सीगा गया ही, उन्हें घर बैठ के सारी जानकारी बना के देती। ये ड्राबैक इस मैथड का बहुत वड्डा है। ये मतलब ये पॉसिबिलिटी है भी कॉरस्पोंडेंट या जो लोकल परसन आप अपॉइंट करे वो गड़बड़ करे, किसी तरह की जाली इनफॉर्मेशन सानू दे दे, तो ये मैथड आप उत्थे अपलाई करांगे जिथे सानू बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए हैगी है। ठीक है, बहुत ही एक्यूरेसी नहीं चाहिए। तो कितने कितने इस मैथड की सूटेबिलिटी है? रेगुलर इनफॉर्मेशन जिथे चाहिए है, लार्ज एरिया जिथे कवर हो रहा है, टीवी मैगजीन रेडियो से सानू चाहिए है, हाई एक्यूरेसी की जिथे लोड़ नहीं हैगी। ठीक है, नाउ द मेरिट इस मैथड का, किहड़े मैथड का? इनफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। इहदा सानू की फायदा है? पहला है कि ये मैथड इकनॉमिकल है। इकनॉमिकल क्यों है? क्योंकि एक सानू एफर्ट्स नहीं करने पड़े। आपने की करया, अपॉइंट करता बंदा भी जानकारी लैके असीं अपने घर आराम नाल बैठ गए। एफर्ट सानू घट करने पे, पकाई सानू घट करनी पई, ते टाइम भी साडा काफ़ी सारा बच गया। तो इस करके ये मैथड इकनॉमिकल कहा जाऊगा। दूसरा है आप वाइड एरिया कवर कर सकते। देखो आप सूटेबिलिटी करें लार्ज एरिया, मतलब ये वाइड एरिया कवर करता है। आप एक मैं तुहानू एग्जाम्पल भी दी है कि आप पूरे सुनाम की इनफॉर्मेशन जी हैगी 15-20 दिन इकट्ठी कर सकते हैं। इस तो बाद कंटीन्यूटी। कंटीन्यूटी मतलब रेगुलर जानकारी जितनी सानू चाहिए हैगी है। देखो आप सूटेबिलिटी करें ना रेगुलर इनफॉर्मेशन नीडेड, तो फायदा की हो गया? सानू कंटीन्यूसली इनफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि जोड़े बंदे आप अपॉइंट करे हैं वो सानू रेगुलर बेसिस पे जी जानकारी प्रोवाइड करके देते हैं। उस तो बाद सूटेबल फॉर द स्पेशल पर्पस। देखो आप करें इकनॉमिकल, वाइड कवरेज, कंटीन्यूटी, सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। मतलब ये मैथड उत्थे ज़्यादा कामयाब होंदा है जिथे आप कोई खास पर्टिकुलर पर्पस, जिवें कोविड-19 की अगर आप इकट्ठा करना है भी सुनाम दे विच किन्ने लोग इफेक्ट हुए हैं, तो आप इस मैथड में लावांगे। साडा पर्टिकुलर पर्पस की है? कोविड-19 के पॉजिटिव केसिस में फाइंड आउट करना। स्पैशल पर्पस जिथे साडा कोई होवे, खास पर्पस होवे, उत्थे आप ये मैथड अप्लाई करते हैं। जिवें तुहाडी बुक वाला एग्जाम्पल दे रहा है, प्राइस कोटेशंस फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन मार्केट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसिस। एग्रीकल्चरल जिहड़ियां प्राइसिस है उन्होंने की इफेक्ट पै रहे हैं। प्राइस कोटेशन आप मंगाना चाह रहे हैं, प्राइस कोटेशन समझते हैं भी किन्नी प्राइस से वो ग्रेन खरीद रहे हैं। प्राइस कोटेशंस फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन मार्केट, अलग अलग अनाज मंडियां, जो सुनाम च कितनी सारिया अनाज मंडियां हैगियां, जिन्होंने आप शैलर भी कह सकते हैं। शैलर हो गए जिन्हें चावल कणक वगैरह खरीदते हैं। तो ग्रेन मार्केट्स जिहड़ियां हैगियां उन्हां दी प्राइस कोटेशंस असीं लैणी है काहदे वास्ते बेटा? एग्रीकल्चर प्राइस का इंडैक्स तैयार करने वास्ते। एग्रीकल्चर प्राइस का इंडैक्स मतलब भी किन्नियां प्राइसिस वधियां एग्रीकल्चर दियां, किन्नियां घटियां, आप इनू करना चाहते हैं। वो वास्ते आप किसी पर्टिकुलर एरिए दी ग्रेन मार्केट दी प्राइस कोटेशंस मंगाई हैं। तो सानू किहड़ा मैथड लाना पऊगा? आप अलग अलग मंडियां च बंदे भेजांगे, उन्हां तो जानकारी लैणा जी। तुसीं इह कोविड-19 की मैं तुहानूं एग्जाम्पल दी है, किन्ने पॉजिटिव केसिस आप जानना चाहते हैं, तो अलग अलग एरिया च बंदे भेजे जाएंगे। ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो। सूटेबिलिटी सॉरी मैरिट्स की हो गई है, इकोनॉमिकल है, वाइड कवरेज है, कंटिन्यूटी है, सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस है। डी मैरिट है, देखिए पहला डी मैरिट है जो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी हो जाता है। क्योंकि ये नहीं पता जो कॉरस्पोंडेंट है पता नहीं की लिख के लैके आया, हो सकता उन्होंने नींद आई हुई सी तो उसने वो बोलिया कुछ है तो कॉरस्पोंडेंट ने कुछ होर लिख लिया। मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया कॉरस्पोंडेंट आलसी रहा, घरों ही नहीं गया, 15 दिन मीह नहीं हटिया, बाढ़ आ गई, कॉरस्पोंडेंट जल्दी जल्दी काम करना सी, उन्हें अद्धी की जानकारी लोगों तो लै ली, अद्धी की नहीं। मतलब एनी कॉज कैन बी, कोई भी कारण हो सकता है। बस एच ओरिजिनलिटी जी हैगी 100% नहीं होंगी। कहना ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज सैक्रीफाइस्ड ओइंग टू लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट। आप उस बंदे को आप नहीं मिलते, आप बचाले एक विचोला फिक्स कर लिया जिन्होंने आप कॉरस्पोंडेंट का नाम दिता है, तो वो करके साडा कंटैक्ट ना होने करके ये डाटा ओरिजिनल नहीं है। लैक ऑफ यूनीफॉर्मिटी, यूनीफॉर्मिटी क्यों? क्योंकि आप अलग अलग कॉरस्पोंडेंट अपॉइंट करके भेजे हैं। किसी ने 1000 च कलैक्शन कर ली, किसी ने 100 च कर ली, किसी ने टेबल होर तरह बना ली, किसी ने होर तरह बना ली, किसी ने
टाइप करके देता, किसी ने परसेंटेज कटती, किसी ने सीधे नंबर लिखते, तो यूनीफॉर्मिटी एज बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि हर कॉरस्पोंडेंट अपने तरीके के नाल ये इन्फॉर्मेशन बनाता है। लिखता कहना देयर इज अ लैक ऑफ यूनीफॉर्मिटी, दिस इज बिकॉज डाटा इज कलैक्टेड बाय नंबर ऑफ कॉरस्पोंडेंट। उसको पर्सनल बायस तो हो ही सकता है, मैं तुहानूं दस्सिया कि कॉरस्पोंडेंट साडा आलसी हो सकता है, वो निकम्मा हो सकता है, जिहड़ा उही झूठ मूठ लिखी जाता है, या हो सकता है भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन में वो बिलोंग कर रहा है, किसी धर्म में बिलोंग करता है, उस धर्म बारे चंगा लिखता, बाकियों चंगा नहीं समझ रहा, है ना। तो इदा की पॉसिबिलिटी होंगी है कि ये पक्षपात जो कॉरस्पोंडेंट है वो कर सकता है, परसनल बायस है पाया जाता है। इस तो बाद लैस एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं एक्यूरेट है? क्योंकि असं आप इकट्ठी नहीं करी, कॉरस्पोंडेंट ने करी है, पता नहीं उन्हें कुछ कराया नहीं कराया, घर बैठा रहा, सानू नहीं पता, इस करके लैस एक्यूरेट है। उस तो बाद डिले इन कलैक्शन, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर रहे हैं, अलग अलग कॉरस्पोंडेंट आप अपॉइंट कर रहे हैं, इस करके कलैक्शन बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। कई बार महीने लग जाते हैं, महीनों के काम 6 महीने लग गए, 6 महीने के काम 1 साल लग गया, कलैक्शन जी है बहुत ज़्यादा डिले होती है। तो डीमेरिट्स किहड़े हो गए? लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, लैक ऑफ यूनीफॉर्मिटी, पर्सनल बायस, लैस एक्यूरेट एंड डिले इन द कलैक्शन। ये साडा किहड़ा सीगा? इनफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। हुण अगला साडा आ गया इनफॉर्मेशन तो क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। क्वेश्चनर तो भी जानकारी आप लै सकते हैं तो शेड्यूल तो भी लै सकते हैं। फर्क की हुंदा है? क्वेश्चनर वो हुंदी है जिहड़ी आपां बना के जितों जानकारी लैनी उहनूं भेज दिंदे हैं, शेड्यूल वो हुंदी है जिहड़ी आपां उहदे कोल आप जाके भरदे हैगे हैं। ये याद रखियो इस लाइन, ठीक है। हुण अगर आपां इनफॉर्मेशन जिहड़ा है क्वेश्चनर थ्रू करते हैं तो उहदे वास्ते या शेड्यूल थ्रू करते हैं, लिखता है अंडर दिस मैथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर ए क्वेश्चनर। की करता है इन्वेस्टिगेटर? एक क्वेश्चनर बना दिंदा है। क्वेश्चनर होंदा है भी वट इज़ योर नेम, फ्रॉम विच रिलीजन यू बिलोंग टू, फ्रॉम विच एरिया यू बिलोंग टू, हाउ मच इनकम यू हैव गेन्ड इन ए मंथ, इदां दे कुछ 15-20 क्वेश्चन वो बना लेंदा है अपने इंक्वायरी के अकॉर्डिंगली। सो 2 तरीके के नाल वो क्वेश्चनर थ्रू जानकारी इकट्ठी करता है। एक हो गया मेलिंग मैथड तो एक हो गया इनूमिरेटर मैथड। किहड़े मैथड जो वो इनफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल करता है? पहला है मेलिंग मैथड, दूसरा है इनूमिरेटर मैथड। पहला आप करांगे मेलिंग मैथड। मेलिंग देखो नाम तो ही क्लीयर है, मेल करना। मेल करना की है? किसी को कोई संदेश भेजना। मेल करना इज सेंडिंग द इंफॉर्मेशन, सेंडिंग द मैसेज टू समबडी एल्स। कहना अंडर दिस मैथड क्वेश्चनर मेल टू द इन्फॉर्मेंट। मैं की लिखा मेलिंग मैथड च क्वेश्चनर इज मेल टू द इन्फॉर्मेंट, उन्होंने असीं क्वेश्चनर मेल कर दिंदे हैं ते नाल उसनूं आपां अपनी इंक्वायरी का पर्पस भी दसदे भी भाई इस पर्पस करके असीं ये जानकारी तेरे तो मंगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिंदे हैं भी जिहड़ी तू सानूं जानकारी देगा वो असीं सीक्रेट रखांगे, असीं किसी नूं ये इन्फॉर्मेशन नहीं देवांगे। तो ये भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी जाती है भी तू एक क्वेश्चनर भर के सानू वापस कर दी। कई बार आप लिफाफा भी नाल पा देंगे हैं भी अगले का लिफाफे से भी खर्च ना आए भी वो इन्फॉर्मेशन कई बार साढ़े कोल भी आ जाती है। कॉलेज के विच कोई रिसर्च कर रहे हैं और क्वेश्चनर बना के भेज दिंदा है, सानू कह रिक्वेस्ट करी होंगी भी प्लीज़ सैनू तुसीं सेंड बैक करो, है ना। तो असीं भर के उन्होंने भेज देंगे। कई बार यह होंदा भी अगला कॉल ना करे, अगले ऐ लगे कि मेरे 10-15 रुपए लगणगे तो टिकट ला के लिफाफा भी उन्हें नाल भेजा हुआ होंदा कि तुसीं बस क्वेश्चनर भर के च पा के किवें ना किवें सानू पोस्ट ऑफिस च भेज दो। ये थोड़ी बुक वाला लिखदा है कि इट इज़ एश्योर्ड दैट द इन्फॉर्मेशन वुड बी कैप्ट सीक्रेट। The informant note the answer against the questions and returns to completed questionnaire to the investigator. Investigator questionnaire complete करके सॉरी informant जिहड़ा हैगा questionnaire complete करके investigator नूं भेज दिंदा है। हुण इस मैथड की सूटेबिलिटी कित्थे है बेटा? कित्थे मैथड सूटेबल है भी आपां नूं मेल कर रहे हैं अगर आपां वाइड एरिया नूं कवर करना है। इफ वी वांट टू कवर द वाइड एरिया then we can use the mailing method। इन्फॉर्मेंट एजुकेटेड जितों आप जानकारी लैनी है वो बंदा अगर एजुकेटेड है, पढ़िया लिखा है। देखो आप अनपढ़ को मेल करा उन्होंने की पता है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, तो उसको तो उनका कुछ नहीं पता। तो ये मैथड उत्थे सुटेबल है जिथे इन्फॉर्मेंट एजुकेटेड होएगा। तेरे फायदे की है बेटा? इकनॉमिकल। इकनॉमिकल क्यों? आप मेल करती अपना काम खत्म हो गया, अगला आपे भर के भेजूगा। कई बार साढ़े को आ जाती है मेल्स, असी नहीं भरते, टाइम नहीं होंदा या कोई दिक्कत आ जाती है, बिजी सी या छुट्टियां आ गई कॉलेज के वो कई बार अं पईयां रह जानी, बाद देख रहे भी इतने डेट भी लंघ गई। तो ये मैथड जिहड़ा है ये मैथड इकनॉमिकल है क्योंकि जिन्होंने मेल करती वह काम शुरू हो गया, थोड़ा खत्म हो गया। ठीक है, ये लिखे है पहला कहना दिस मैथड इज इकनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि साडा कोई टाइम नहीं लगा,
इमोशनल बना के अगर भेजती मनी साडा कोई खास पैसा नहीं लग रहा, तो एफर्ट साडे कोई एफर्ट नहीं लग रहे, साडे कोल बड़े बनाए आंसर आ जाते। इस तो इलावा ओरिजिनल है ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो आप भर के भेज रहे हैं जितों आप जानकारी ले रहे हैं, अपने हत्थों नाल भर के भेज रहे हैं, तो नैचुरली वो गलत नहीं हो सकती। कहना कि दिस इज बिकॉज वाई दिस इज ओरिजिनल, बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज ड्यूली सप्लाइड बाय कंसर्न पर्सन दैमसेल्व्स। ये जानकारी उस बंदे ने आप सानू इकट्ठी करके दी है, इस करके गलत नहीं हो सकती। तो लास्ट ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਈਡ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਗੋਆ, ਮਦਰਾਸ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ओरिजिनल, वाइड कवरेज। ठीक है बेटा। तो ये डीमैरिट्स जोड़े है वो आप नैक्सट लैक्चर के करांगे। फिलहाल तुम इत्थे ही रख लो मेलिंग मैथड की सूटेबिलिटी मैरिट्स तक, डीमैरिट्स को लैके अगला इनूमरेटर मैथड वगैरह आप नैक्सट वीडियो के करांगे। ओके, थैंक यू।